यस, नेक्स्ट आज हम लोग देखेंगे कॉम्स्की हायरार्की ऑफ जनरेटिव ग्रामर्स। तो कल हम लोग ने देखा था कि कैसे हम किसी भी जब भी हम लैंग्वेज को जनरेट करते हैं तो उसमें कुछ सिंबल्स रहते हैं, सिंबल से वर्ड्स हम क्रिएट करते हैं एंड वर्ड्स को कंबाइन करके हमें उसके बाद उसके ऊपर हमें एक प्रॉपर ग्रामर अप्लाई करना रहता है। ग्रामर इज़ नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स, और ये सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करने से हमें जो भी है एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्या होता है, ऑब्टेन होता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम किसी भी लैंग्वेज को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कल हमने एक एग्जांपल भी देखा था। ठीक है, ये एग्जांपल जो था ये है ना, द बॉय एट, यहाँ पे द बॉय एट अ पॉप्सिकल या द फ्रॉग किस्ड अ बॉय। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस रहेंगे तो सेंटेंसेस को हम एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग दी ग्रामर। तो ग्रामर को भी डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे बताया था गिवन क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले आपके जो भी नॉन टर्मिनल नोट्स होते हैं, नॉन टर्मिनल यानी उसको आप फर्दर एक्सपैंड कर सकते हो। नेक्स्ट आपके टर्मिनल नोट्स, ठीक है, प्लस आपके रूल्स गिवन रहेंगे, क्या रूल्स हैं, है ना, जो भी आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, उसके बाद आपके फर्दर एक्सपेंशन। ठीक है, तो कुछ रूल्स में आपके ये देखिए, जैसे ये यहाँ पर है, ये आपके टर्मिनल नोट्स है यहाँ पे, और ये भी वी बी जो देखो टर्मिनल नोट्स है। यहाँ पे वी पी और एन पी, यहाँ पे ये क्या है आपके नॉन टर्मिनल, क्योंकि इसको आप फर्दर एक्सपैंड कर सकते हो। जैसे वर्ब की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बॉय लिख सकते हो, लेकिन बॉय की जगह पे कुछ नहीं लिख सकते। इसीलिए ये एन जो है, ये जो बॉय है, पॉप्सिकल है, ये सब आपके क्या है, नॉन टर्मिनल नोट्स है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन करते हैं, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, ये प्रोडक्शन रूल। ठीक है, एक बार ये डिफाइन हो गया, इसके बाद हम सेट ऑफ सेंटेंसेस चेक करते हैं कि क्या वो इस ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनिशियली जब भी किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना रहता है तो इस तरीके से हम उसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम सेंटेंसेस को उससे पास कराते हैं और चेक करते हैं कि ग्रामेटिकली वो सेंटेंस करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एक जनरल क्लासिफिकेशन है अबाउट द ग्रामर, इसी को अब हम बोलते हैं कॉम्स्की हायरार्की ऑफ जनरेटिव ग्रामर्स। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए यहाँ पे लिखा है क्या है सबसे पहले। सो नोम कॉम्स्की डिफाइंड हायरार्की ऑफ ग्रामर्स कॉल्ड टाइप 0, 1, 2 एंड 3। तो ग्रामर्स को फर्दर क्लासीफाई किया है 4 टाइप्स में, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो टाइप 0 जो है आपका मोस्ट जनरल ग्रामर होता है, जिसमें बोलता है एक्स वाई जेड टेंड्स टू एक्स डब्ल्यू जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड जो भी यहाँ पे रहेगा, आपके सिम्बॉल्स रहेंगे, वो रिफ़र करते हैं किसको, एक्स डब्ल्यू जेड को। ठीक है, सच दैट वाई कैन नॉट बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो वाई क्या नहीं हो सकता आपका यहाँ पर, एम्प्टी नहीं हो सकता। ठीक है, वाई के पहले एक्स एम्प्टी हो सकता है बट वाई एम्प्टी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आपका जो फॉर्मेट आता है टाइप 1, ये बोलता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑन आर एच एस मस्ट बी एज लॉन्ग एज द स्ट्रिंग ऑन एल एच एस। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जितने भी आपके एलिमेंट्स है यानी लेंथ है, जैसे यहाँ पे लेंथ 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपकी, राइट हैंड साइड में भी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, नेक्स्ट वाई मस्ट बी सिंगल नॉन टर्मिनल। तो वाई कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनल, यानी उसको हम फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड डब्लू इज़ अ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, और डब्लू क्या रहेगा आपका, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, ये आपका टर्मिनल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे अभी जैसे देखेंगे एस, तो ये एस आपका अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंगल है, लेकिन राइट हैंड साइड में 2 है, लेकिन इसमें तो बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने हैं उतने ही राइट हैंड साइड में। तो लेकिन ये जो स्टार्ट वाला है ना, इसको हम एक्सेप्शन लेके, तो ये दोनों उसमें आ जाएंगे मेरे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में। ठीक है, सिमिलर, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टार्ट के अलावा दूसरे केसेस देखोगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है तो राइट हैंड साइड में भी कितने हैं आपके, 2 एलिमेंट्स है। सिमिलरली लेंथ ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द राइट हैंड साइड। ठीक है, सो यही है आपका क्या है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ओके, एंड वाई मस्ट बी नॉन टर्मिनल। तो वाई देखो, अब यहाँ के अगर हम देखेंगे तो ये इसको हम वाई बोल सकते हैं या इसको भी बोल सकते हैं, वाई क्या होगा मेरा, नॉन टर्मिनल होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये ए नॉन टर्मिनल है, तो ये सारे टर्म्स क्या हैं आपके वाई, और यहाँ पे आप इसको यहाँ जैसे एक्स वाई जेड जो भी है, सपोज कोई एम्प्टी है तो यहाँ पे नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मेट है किसका, आपका टाइप 1 ग्रामर का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप 2 ग्रामर। टाइप 2 बोलता है ये जो है आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द रूल्स विद इन द जनरल फॉर्म।
तो ये इसका जो नाम है क्या है आपका, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। एंड इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड जो सिंबल है टेंड्स टू राइट हैंड साइड सिंबल 1 टू सिंबल के, सच दैट के इज़ ग्रेटर देन 1। तो के हमेशा यहाँ पे कुछ तो रहना ही चाहिए, कोई भी एक मिनिमम एक सिंबल तो रहना ही चाहिए, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज ए सिंगल नॉन टर्मिनल सिंबल। तो क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड सिंगल नॉन टर्मिनल, यानी वो कैसा होना चाहिए आपका, एक्सपैंड होना चाहिए। जैसे देखो एस एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बी जो है, देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनल है, मतलब बी को भी आप फर्दर, जनरली जो कैपिटल में होता है ना वो आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनल सिंबल होता है, और जो स्मॉल लेटर्स में हम लिखते हैं वो क्या होते हैं आपके टर्मिनल सिंबल्स होता है, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में आपका रहेगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ओके। नेक्स्ट उसके बाद टाइप 3 ग्रामर। सो टाइप 3 ग्रामर में अगर आप देखोगे यहाँ पे, so finite state of regular grammar whose rules are characterized by the form a b a, ठीक है। तो बोलता है फाइनाइट स्टेट ग्रामर या रेगुलर ग्रामर इसको बोलते हैं, हुज रूल्स आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द फॉर्म, इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। आप अगर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में आपका नॉन टर्मिनल नोड है और राइट हैंड साइड में आपका टर्मिनल नोड एज वेल एज आपका नॉन टर्मिनल दोनों दिया है, तो ये आपका रेगुलर ग्रामर, ठीक है। टाइप 2 एंड टाइप 3 आर द मोस्ट कॉमन एंड मच ऑफ वर्क इन ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन रिलेटेड टू दीज टू, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन है आपका कौन सा होता है, आपका टाइप 2 एंड टाइप 3 ग्रामर्स हमको है, ठीक है। तो ये जनरल आपका बताया है कि ग्रामर्स को कैरेक्टराइज कैसे करते हैं। सो किसी भी लैंग्वेज को हम अगर एनालिसिस करते हैं तो फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हमारे पास सेट ऑफ सिम्बॉल्स होंगे, सिम्बॉल से हम क्या करते हैं, वर्ड्स ऑब्टेन करते हैं, एंड वर्ड से ही क्या बनते हैं हमारे सेंटेंसेस। जब भी हम सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं तो हमें सेट ऑफ रूल्स यानी कि ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। एंड ग्रामर को जनरल कॉम्स्की ने जो क्लासिफिकेशन दिया है टाइप 0, 1, 2 एंड 3 वाले करके, उसने क्या किया है, ग्रामर को क्लासीफाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है, ये बस आपके जनरल इसके लिए, कभी अगर आता है ग्रामर के बारे में कुछ लिखने के लिए तो आप ये सारी पॉइंट्स उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो इट इज़ अ कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट अ सेंटेंस एज अ ट्री और ग्राफ टू हेल्प एंड एक्सपोज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, ठीक है। बोलता है जब भी आप कोई भी सेंटेंस दिया है तो आप क्या करो, उसको एज अ ट्री क्या करो, उसको कन्वर्ट कर दो, क्योंकि उस तरीके से हम जो है ना सेंटेंस का मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। सी, जब भी हम कोई लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं, अगर सपोज मैंने बोला सू गेव अ बुक टू जॉन, ठीक है, या अगर मैं बोलूँ जॉन रिसीव्ड अ बुक फ्रॉम सू, तो दोनों का मतलब सेम ही है, एक में देना हो गया और दूसरे में क्या हो गया आपका लेना हो गया, लेकिन बेसिक मीनिंग क्या था इसका कि सू के पास एक किताब थी और उसने वो किताब किसको दे दी, जॉन को दे दी, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका अलग हो गया, ठीक है, लेकिन मीनिंग दोनों का क्या है, सेम है। तो कभी भी हम एनालिसिस जब भी करते हैं किसी भी सेंटेंस का, तो हमारा एम होना चाहिए कि इवन दो हमारे पास मल्टीपल सेंटेंसेस होंगे, अगर उनका लेकिन मीनिंग सेम है ना, तो उसका ट्री स्ट्रक्चर भी कैसे बनेगा, सेम ही बनना। तो वो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होता है और वो ही सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी सेंटेंस को क्या करना, एनालाइज करना, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को हम कैसे ट्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इनिशियली ये देखो, ये वही वाला एग्जांपल है जो हमने कल वाले क्लास में देखा था, यानी देखो यहाँ पे इनिशियली हमने यहाँ पे कल के एग्जांपल में देखा था ये, ठीक है। ये देखो, द बॉय एट अ पॉप्सिकल, ठीक है, तो बॉय एट अ पॉप्सिकल, तो देखो इसको हमने इस तरीके से डिराइव किया। सो इसी यही एग्जांपल को हम इनिशियली देखो, हम सबसे पहले हमारे पास क्या था, स्टार्ट, तो हमने यहाँ पे ट्री में नोड बनाया स्टार्ट, ठीक है ना। स्टार्ट के बाद हमारे पास दो एलिमेंट थे, एक था आपका नाउन फ्रेज और दूसरा क्या था आपका वर्ब फ्रेज, ठीक है। फिर नाउन फ्रेज में आपको क्या मिला, एक आर्टिकल मिला और एक क्या मिला आपका नाउन, एंड वर्ब फ्रेज में आपको क्या मिला, वर्ब मिला एक और एक क्या मिला आपका नाउन फ्रेज, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये आर्टिकल में आपने लिखा द, नाउन में लिखा बॉय, ठीक है, वर्ब में लिखा एट। अब यहाँ पे जो है इस लेवल में आपको फिर से नाउन फ्रेज में क्या मिलेगा, आर्टिकल और यहाँ मिलेगा नाउन। अब इस लेवल में आके अब आप आर्टिकल और नाउन के जगह पे अब इसको लिखोगे अ पॉप्सिकल,
ठीक है। तो इसी सेंटेंस का मैंने ट्री बना लिया। ठीक है। तो बेसिकली जो ग्रामर, जैसे आप एनालाइज चेक करते हो किसी भी सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, तो ये जो स्टेप्स होते हैं इन्हीं की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ट्री को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ अगर हम देखेंगे, ठीक है, सो इस वाले एग्जाम्पल में देखो ये वही ट्री हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है। और इसको दूसरा तरीका है, और इसका नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन बोलता है हम इस तरीके से भी इसको लिखना है। ठीक है। तो जैसे कि अगर देखो ये एस है, तो सबसे पहला एक ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, इसमें हमारा रूट नोट। अब रूट में दो है, एक उसका लेफ्ट के लिए बनेगा, एक उसके किसके लिए बनेगा, राइट के लिए बनेगा, और ये यहाँ पे क्लोज रहेगा। ठीक है। लेफ्ट में गए तो सबसे पहले देखो एनपी बना, अब एनपी का फिर से लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट क्या है आपका, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल, और आर्टिकल के अंदर में फिर क्या है आपका, द। ठीक, ये इसका लेफ्ट बन गया। सिमिलरली इसका क्या बनोगे, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, एक ट्री का ही ये रिप्रेजेंटेशन है, बट बेसिकली जो भी सेंटेंस रहेगा उसका हम कैसे इस तरीके से ट्री या ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए क्या रहता है, प्रिफरेबल रहता है, जब भी हम किसी लैंग्वेज या सेंटेंस को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हमारे पास, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।